कि 120/80 से लेके 130/85, दिस इज द मैजिक नंबर वेयर वी शुड ट्राई टू कीप द ब्लड प्रेशर। एंड आई सेड अर्लियर कि द क्लोजर टू 120/80 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेडिसिन चाहे उन्होंने वो जैसा कहा कि एक टेल्मिसार्टन और एक एम्लोडिपिन वो ले रहे हैं, तो उनका डॉक्टर जो है दे शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन जो कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल आ रहा तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें अगर कोई दूसरे ग्रुप की मेडिसिन, जैसे हम लोग उसको बीटा ब्लॉकर थोड़ा सा कहते हैं, कि एक स्मॉल डोज उसकी ऐड कर दे, तो अगर डायस्लिक उनका ऊपर रह रहा है तो वो उससे काफी अच्छा कंट्रोल आ जाता है। जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी पार्ट है वो कम हो जाती। सो दी कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें हम डायूरेटिक थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन इनके लिए क्या रहेगा, ये इन्हें वहां अपने रेगुलर डॉक्टर से जिससे चेकअप कराते हैं उससे कंसल्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से डोज को रेगुलेट करना चाहिए। क्योंकि सीजनल वेरिएशन भी ब्लड प्रेशर में होता है और सिर्फ एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन हम किसी एक पेशेंट के लिए हमेशा के लिए नहीं फिक्स कर सकते। ठीक है, सो यानी कि इट इज अ चेंजिंग थिंग, फ्लक्चुएटिंग थिंग, दवाइयों की डोज भी चेंज होती रहेंगी, आपकी ब्लड प्रेशर भी चेंज होता रहेगा, सो कीप ट्रैक ऑफ दैट। एंड नाउ we are almost ending to the end of the session, but before that one of few more questions, and one is then which I am going to answer is, किसी ने पूछा है कि भाई थिनर लेने का क्या सिचुएशन है इसके अंदर। बहुत से लोगों को पहले थिनर एडवाइस की जाती थी, एस्पिरिन की गोली। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि एस्पिरिन का इसमें कोई खास रोल नहीं है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, अपना हार्ट अगर उनको प्रॉब्लम है तो जरूर एस्पिरिन लेनी होगी, या उनको स्ट्रोक हुआ है तो जरूर एस्पिरिन लेनी होगी, लेकिन अदरवाइज उनको एस्पिरिन एज सच लेने की खास जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आ जाती है कि इसमें इन्होंने पूछा है क्वेश्चन की सॉल्ट। सो मनीष, which is the best salt for blood pressure? Yeah, it's a very nice question, I must say. Very common question. Yes. कौन सा सारे सॉल्ट आते हैं, सफेद नमक, काला नमक, पिंक सेंधा नमक सेंधा नमक और पहाड़ी नमक और वो सब हो रहता है। वैसे तो स्टडीज ने शो किया है कि अगर हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करें तो उससे ब्लड प्रेशर कम होता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो उस सेंस में सेंधा नमक में भी है बेटर सॉल्ट, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उसके कारण पोटेशियम ज्यादा रहने लगता है, तो ये चीज हमें मॉनिटर करना जरूरी है। पर मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी सॉल्ट यूज करें, सॉल्ट लिमिट में यूज करें। जितना कुकिंग में सॉल्ट ऐड हुआ है उतना ही सॉल्ट खाएं, उसके अलावा सॉल्ट को कंज्यूम ही ना करें। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसे फॉलो करना है। तो हम सॉल्ट ऊपर से टॉप ऑफ सॉल्ट नहीं यूज करेंगे, या सॉल्ट रिच फूड आइटम्स जैसे नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, उसको अवॉइड करें। तो जो घर में हम सॉल्ट यूज करें, रेगुलर सॉल्ट, दैट इज गुड इनफ। बट इफ समवन वांट्स टू बी मोर प्रूडेंट अबाउट इट तो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, बट पोटेशियम मॉनिटरिंग विल बी नीडेड, स्पेशली अगर वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो पोटेशियम बढ़ा सकती हैं। स्पेशली जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तब तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग दैट किडनी शुड आल्सो, patient they try to find an excuse to take salt in one way or the other. So the blanket statement should be कि साहब कोई भी salt हो, you should not use table salt at all. You should not take any salty item with tea or snacks at any time. और मैं तो ये कहता हूं उनसे कि आप जब खाने में भी इतना डालिए कि जब अगर मैं आपके यहाँ डिनर पे आऊं तो मुझे खाने में नमक कम लगे। So this is how they should use. Okay, so I think we are almost end of the session. काफी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हैं, काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे, but at the end I must just say that अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए, कम से कम। इवन अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तब भी ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो उसको जरूर पहले लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना चाहिए। स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर व्हिच वी डिडंट डिस्कस टू मच। तो मानसिक तनाव, स्ट्रेस, मतलब एंजाइटी, इन सबको भी कम करना चाहिए। इससे भी कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और अगर इन सब से भी नहीं होता तो फिर अब आपको दवाइयों में लेने का टाइम आ जाता है। अब दवा ले लीजिए, दवा लेना कोई खतरनाक नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है।
और दवाइयाँ बहुत सेफ हैं, जैसा कि मनीष ने बताया, डॉक्टर सोनी ने बताया, डॉक्टर टंडन ने बताया कि रेगुलर बीपी कंट्रोल, रेगुलर मेडिसिन एंड normal lifestyle and avoidance of too much of alcohol is very very important. अगर इन सब चीजें करते हैं तो आई थिंक ब्लड प्रेशर से अगर बच लेते हैं तो समझ लीजिए कि एटलीस्ट 50% चांस है कि आप अपने हार्ट प्रॉब्लम से बचेंगे, 80% चांस है कि आप किडनी प्रॉब्लम से बचेंगे और 70% चांस है कि आप स्ट्रोक से बचेंगे। यानी कि एक प्रॉब्लम से, एक चीज को ठीक करने से, सिर्फ सिंपल सी चीज को लाइफ में हम लोग डॉक्टर से बच सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं, किडनी से बच सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ on 15th of May with another episode of discussion from heart to heart, and that will be on high cholesterol. High cholesterol से कैसे बचें और कैसे ट्रीट करें। Thank you very much for all Thank my friends here and all the